काल मर्दे बर्दे जोड़ी बहुत कम मिला, लेकिन अब किन मिल गए। हमको मौका दीजिए। अरे जब जो पहले चुम्बन तू गाल काट लियो तो तुम्हें मौका दिए। डुमरियागंज लोकसभा के प्रभारी, नौजवानों के दिलों के धड़कन भाई चौधरी अमर सिंह से चाहूंगा कि आप आवे और अपने विचारों को रखें। माननीय विधायक और मैं निवेदन करूंगा जो मंच पे साथी है, मंच की गरिमा होती ध्यान रखिए, मंच पे इतने लोड मत करिए। जो पीछे साथी खड़े हैं ना सर, मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग मंच खाली कर दीजिए। मंच का वजन भार भी तो देखिए। मैं निवेदन करूं हमारे प्रदेश कमेटी के, जिला कमेटी के, मंडल के प्रभारी, जोन के प्रभारी को छोड़ करके जिले के जिला और पदाधिकारी नीचे चले जाए सम्मान में। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के सम्मान में जिले के लोग नीचे चले जाए। आज जनपद सिद्धार्थ नगर के अंतर्गत संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा के आयोजन में बड़े ही सौभाग्य से हम सबके बीच में मंच पर विराजमान हम सबके नेता, देश के करोड़ों करोड़ शोषित वंचित दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के हक हकूक की अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव का बखूबी दायित्व निभा रहे हम सबके बड़े भाई आली जनाब मोहतरम डॉक्टर आकिब अंसारी जी, गोरखपुर जोन और हम सबके बड़े भाई पार्टी का दायित्व निभा रहे बड़े भाई आदरणीय उनीश निगम जी, और हमारे पार्टी से प्रदेश संयुक्त सचिव आदरणीय रवि प्रताप जी, और हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय शिव प्रकाश विश्वकर्मा जी, मोहतरम आरबुल हक साहब जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, श्री ब्रजेश यादव जी जो हमारे प्रभारी हैं, और हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन बेलहर से नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे आजाद समाज पार्टी के इस मंडल के पहले नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय निशाद साहब, और थोड़ा अभी आज मुलाकात हुई, अभी आपसे पहले बोले हैं चाचा जी, और मंच पर हमारे जितने गणमान्य हैं, क्योंकि समय कम है, भाई दोस्त है, इसलिए सबका नाम तो हमारे दिल में है। इज्जत से सम्मान से हम आदर भाव से अभिनंदन करते हैं जो मंच पर हमारे पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार साथी हैं। सामने हम सबके प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में इस संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा के इस समापन सभा में अपना आशीर्वाद दे रहे हम सबके सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, सम्माननीय माँ बहने, आदरणीय पत्रकार साथी, और अगल बगल कहीं चौराहे पर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इटवा विधानसभा के हमारे सम्मानित नागरिक। ये नहीं है, हेलो, ये सही है। मैं अपने जनपद के पूरी कमेटी को, जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सभी लोग, हमारे पांचों विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्षगण, उनकी पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन नौजवानों ने, पार्टी के वफादार सिपाहियों ने आज आजाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जनपद सिद्धार्थ नगर यानी कि तथागत भूमि के इस
सरजमी से एक आगाज शुरू किया है, कराया है, और मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। नाम पढ़ना चाहता था, सबका स्वागत करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर तक पता चल गया एलआई से और इंटेलिजेंस वालों से कि इस कार्यक्रम में भाई आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार फ्लाइटें लेट करा दी भाई को आने में, कि ताकि वो देर से पहुंचे और ये कार्यक्रम सफल ना हो सिद्धार्थनगर में। तो मैं कहूंगा इस बात के लिए तो आप नज़ीर हैं कि हमारे नेता को, हमारे भाई को सुनने के लिए अभी भी आप विराजमान और खड़े। इस बात के लिए जितने जनपद के सभी विधानसभाओं से, विशेष तौर पे शोहरतगढ़, बर्डपुर ब्लॉक, नौगढ़ विधानसभा, कपिलवस्तु, डुमरियागंज, बांसी और इटवा के जितने हमारे आदरणीय बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, हमारे इष्ट मित्रों ने, नात रिश्तेदारों ने, सभी भाइयों ने, मित्रों ने, सहयोगियों ने, शुभचिंतकों ने अपने अपने साथ अपने अपने वाहन दे करके आज पहली बार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ साथ अपने आदरणीय नेतागणों पर भी आपने एहसान किया है। इसके लिए मैं आप सबके सामने नतमस्तक हूँ। नाम तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समय कम है, लेकिन चौधरी अमर सिंह के दिल में आदर भाव से आपका नाम, आपका सम्मान, आपका काम, आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे दिल में है। क्योंकि समय कम है, भाई को सुनना हम तो सुनाते रहेंगे, लेकिन 2 लाइन 4 लाइन जरूर रखेंगे कि आज का ये जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ये संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जो समापन सभा हो रहा है, आज इस बात को हमारी पार्टी के जनपद के सभी हमारे नेता गर्व करते हैं आप सब पर, सर्व सिद्धार्थनगर के वासियों पर। इतनी लंबी संकल्प यात्रा तो सत्ता वालों ने अपने जीवन में किसी पार्टी में नहीं किया होगा। 75 किलोमीटर का ये सफर अगर रिकॉर्ड बना है तो चौथे स्तंभ के हमारे मीडिया के साथी भी हैं। 10-20 किलोमीटर यात्रा किए, और वो भी 20 किलोमीटर में आते जाते अगर 50 से शुरू करिए तो 10 लेके रह गए आते जाते। और आज चौधरी अमर सिंह को गर्व है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को गर्व है, हमारे अपने नेताओं को गर्व है कि जनपद सिद्धार्थनगर के ये उमड़ा हुआ जन सैलाब आज भी अपने भाई को, अपने बेटे अमर सिंह को और अपने भाई बेटे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आतुर है बैठे। ये देख लें, ये जनपद सिद्धार्थनगर की आगाज है। अब जरूर परिवर्तन होगा। आप जगे हैं और हम लोग अब जगाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए इस बैनर में एक आगाज शुरू किए हैं। एक बात जरूर याद रखिए, मैं पढ़ता हूं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ऐ मेरे बंदे, वक्त कोयले को भी कोहे। चौधरी अमर सिंह, अब अमर सिंह का क्या, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत आप ही सबके बलबूते पर तो हमने एक किसान का बेटा, पिछड़े समाज का बेटा, मध्यम परिवार का रहने वाला बेटा, अपने भाई, अपने नेता के साहस और बलबूते पर, पार्टी के नेताओं के बलबूते पर, आप सबके बलबूते पर, जो सिद्धार्थनगर सामंतवादियों के कब्जे में है, आने वाले समय में उससे छीनना है, आपको हुकूमत लेनी है। मैं तो कहता रहता हूं कि डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली और लखनऊ में बैठ के हमारे दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, कमेरे समाज के लोगों को घुनघुना दे करके और 9 साल में 15-15 लाख रुपया खाते में जनधन का खाता खुलवा के बरसों बरस से इंतजारी कराने वाली डबल इंजन की सरकार, हम लोग तो इंतजारी करते रह गए, खाते में नहीं आया। लेकिन 14 में सरकार बनने के बाद
मोदी जी ने अपनी सरकार में ऐसा सिस्टम बनाया कि हर 30 मिनट पर 15 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। कैसे जाता है, कैसे लूट रहे हैं? गुनगुना देके तेल, लोन, चना और 500 रुपया और सिलेंडर मुफ्त में भराई। कलेक्टर साहब कितना 35,992 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। फेंकू महाराज प्रधानमंत्री जी का, अगर और उससे बड़े फेंकू तो जनपद में फेंकू विभाग वाले हैं। ये आपसे छिपा नहीं है। आज जब आप लोगों ने अपने भाई के स्वागत में, हमारे नेता अपने नेता के स्वागत में जब शुरुआत किए तो 70 वालों का फोन आ रखा था, आप तो जीरो पर रख देवो। कहा भाई इनसे क्या सीखना है? राष्ट्रवाद हम सिखाएंगे, हमारे नेता सिखाएंगे डबल इंजन की सरकार को, भाजपा को। व्यवस्था, सुशासन हमारे नेता सिखाएंगे भाजपा को। शर्म नहीं आती? बहन बेटियां देश का सम्मान बढ़ाने वाली, ओलंपिक एशियाई खेल में भारत का सर गर्व से दुनिया में ऊंचा करने वाली 44 दिन तक न्याय की भीख मांग रही एक सांसद के खिलाफ मुकदमा नहीं कराया, कानूनी कार्रवाई नहीं किया भाजपा ने। भाई हमारे 2-2 बार ललकारे, आपने देखा होगा। नैतिकता की जो पाठ पढ़ा रहे। मोरबी का पुल गिर गया गुजरात में, 180 लोग हमारे मजदूर गुजर गए, तब के ये नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे, इस्तीफा नहीं दिया। 3 काले कानून किसान बिल पर 750 किसान शहीद हो गए, उसके वापसी के लिए कृषि मंत्री इस्तीफा नहीं दिए। हमारे पुलवामा में 700 से ऊपर, 40 से ऊपर हमारे नौजवान शहीद हो गए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया। उड़ीसा में सबसे बड़ी रेल हादसा हुई, रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, जिसमें हजारों लोग शहीद हुए। बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री, उनके इलाके में पुल गिरा, 18 लोग गुजर गए, सांसद ने इस्तीफा नहीं दिया। आप सबको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, उनके समय में हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय थे नहीं, रेल हादसा हुआ, इस्तीफा दे दिए नैतिकता का आधार पर। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस्तीफा यह करके स्वीकार कर लिया कि आने वाले समय के लिए एक नजीर है, एक सिद्धांत बने, एक नैतिकता का पाठ पढ़े। लेकिन ये भाजपा को देखो, गिना तो दिया आपको, कितने इस्तीफे हैं। किसान मरे तो, नौजवान मरे तो, बहन बेटी के ऊपर अत्याचार हो तो, पुल गिरे तो, पहाड़ गिरे तो। अच्छा, इनके समय में एक चीज देखे होंगे आप, ये जैसे भाजपा वाले सरकार बनाते हैं, कैसे ऊपर वाला भी कुछ न कुछ प्रकोप बढ़ाई देता है। इनकी पहली बार तक भूकंप आएगा, कोरोना आएगा, महामारी आएगी, कि तो बढ़िया आएगा, कि तो सूखा पड़ेगा, यही सब इनके सरकार में होता है। ये देखो होंगे। मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि भाई की सुननी है, हम लोग भी आतुर हैं और आप सभी से हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। पार्टी की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से चौधरी अमर सिंह क्षमा चाहता है थोड़ा देर हो जाने की वजह से, क्योंकि देर नहीं होता, लेकिन भाजपा सरकार में बिजली के, रेल के, बस के, ट्रेन के, हवाई जहाज के समय के कोनो सीमा है ये नहीं है, आगे की आई पीछे जाए। मेरे भाई को आने में 1 घंटे से ऊपर तो फ्लाइटें लेट कर दिया। गोरखपुर की फ्लाइट रद्द हुई, भाई ने तत्काल लखनऊ का फ्लाइट लिया, निकलवाया कि जल्दी से पहुंचे, भले हमको लखनऊ से बाई रूट जाना पड़े।
फिर भी मुझे विश्वास है कि जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, जिस साहस से, जिस हिम्मत से, जिस लगन से, तन मन धन से आज आपने आजाद समाज पार्टी के सर पे हाथ रखा है, चौधरी अमर सिंह। चौधरी अमर सिंह जिंदाबाद, चौधरी अमर सिंह जिंदाबाद। चौधरी अमर सिंह का जिंदाबाद नहीं है ही जिंदाबाद। हम तो खूब सुनाएंगे। अब अगर निकल पड़े ऐसा सवार मैदान जंग में तो भाई जो काट रहे हैं मलाई, बहुत दोहाई दे रहे हैं। मरे मेरे नौजवानों, यही इटवा की धरती है, सौरभगढ़ विधानसभा से सटा है। इस जनपद का आपका बेटा, आपका भाई एक किसान परिवार से, पिछड़े समाज से, पद की लालच नहीं किया। पार्टी के, भाजपा के नीतियों के खराब के कारण दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हक के साथ हकतलबी करने के कारण मैंने विधायकी भी छोड़ा और पार्टी भी छोड़ा। और आज अगर विपक्ष की भूमिका कोई अदा कर रहा है जनपद सिद्धार्थनगर में, तो आपको लगता होगा कि आजाद समाज पार्टी के सिपाही लोग कर रहे हैं, जो भाजपा के नाक में दम कर रखे हैं। अरे मुझसे पूछे 4 दिन 3 दिन से LIU वाले भी साहब, हम लोग इंटेलिजेंस वाले कह रहे हैं कि विधायक जी भाई को कहे कि आगमन हो रहा। हमने कहा हाँ, तो कहीं 50 गाड़ी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 200-500 लोग हो जाएंगे। हमने कहा आप तो ज्यादा कह दिए भाई, धन्यवाद इसके लिए। अब 7 तारीख को आपको देखना पड़ेगा कि जनपद सिद्धार्थनगर में भाई को, अपने बेटे को, अपने इस साहसी लड़ाकू लाल को देखने और सुनने के लिए कितने लोग आएंगे देख लेना आप। जेल के सामने से लेकर के हम तुम्हारे साथ हैं, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और विधायक क्यों छोड़ा? यही धरती है, हम भी सत्ता में थे। यहाँ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के लोग होंगे। 69,000 की शिक्षक भर्ती याद है? बाबा साहब के संविधान में अधिकार रहते हुए भी उसमें एक को सीट हमारे नौजवानों को आरक्षण के तहत मिला, किसी बैकवर्ड SC को मिला। जब हमारे नौजवानों ने खराब किया तब योगी जी ने कहा कि हम अलग से बैकलॉग निकाल करके आपका नौकरी देंगे। नहीं दिया और वो समय मंत्री के रहा। कौन मंत्री था? इसी जनपद के थे, इसी विधानसभा, इसी जनपद के, इसी विधानसभा के रहे। कभी सवाल करते हैं आप लोग? पीछे पीछे जय 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 श्री राम करते हैं, तो कभी पूछा आपने पिछड़े समाज के नौजवानों, दलित समाज के नौजवानों कि आपने अपने मंत्रित्व काल में 69,000 की शिक्षक की भर्ती में जनपद सिद्धार्थनगर के कितने नौजवानों को नौकरी दिया? कोई पाया हो तो उठाओ। उसके बाद भी मौका के लिए कहते हमको मौका दीजिए। अरे जब जो पहले चुम्बन तू गाल काट लियो तो तुम्हें मौका दिए। कौने हक से कहा था बताओ? क्या मौका दे? तब बताओ। और हमने आज भी बिना डर के, क्योंकि मुझे तो ऐसा रहबर मिला है पार्टी का कि जिसको कोली भी नहीं छू सकती है। आपके आशीर्वाद नौजवानों से प्यार करें। और अमर सिंह काल मर्दे बर्दे जोड़ी बहुत कम मिला है, लेकिन अब फिर मिल गए। हमारे भाई, हमारे देश के शान के रूप में ना तो MP, ना तो MLA, ना मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर। उसके बाद भी सारी दुनिया जानती है कि भाई चंद्रशेखर जी कौन है। हम सबको गर्व करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। अमेरिका
न्यूयॉर्क, वहां से एक पत्रिका निकलती है वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर, जो टाइम मैगजीन 100 के नाम से पत्रिका है, उसके संपादकीय निदेशक हैं डैन मार्क्साई पत्रकार। उन्होंने दुनिया के 100 नेताओं का सर्वे किया, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का। और ये सौभाग्य रहा कि दुनिया के 100 नेताओं में से डैन मार्क्साई पत्रकार साहब ने अपने भाई का नाम रोशन किया। इसलिए चौधरी अमर सिंह सत्ता को लात मारे और पद को भी लात मारे। मुझे पद की इतनी आवश्यकता, उतनी लोभ नहीं है जितनी लोभ, जितना चिंता आपके अपने अधिकारों के लिए है, आपको जगाने के लिए है, आपको लड़ने के लिए है। जिस दिन आप जग जाएंगे मैं समझ जाऊंगा मैं मंत्री नहीं मुख्यमंत्री बन गया। इसलिए आज ये उपकार करके, ये प्यार देके, ये साहस दिखा के, अपने तन मन धन से जिस तरह से हमारे भाई की आपने अगुवाई की, पार्टी में आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संकल्प यात्रा में अपना सहयोग किया, चौधरी अमर सिंह आजाद समाज पार्टी सिद्धार्थनगर आप सबका ली है, कर्जदार है। लेकिन समय आएगा, अगर आवाम ने दिया, भाई मेरे लोकसभा में गए, चौधरी अमर सिंह आपका बेटा गया, तो जनपद सिद्धार्थनगर के अपने 85% बहुजन समाज के लोगों, ये आपका बेटा बैठे हुए मंच पर आपका कर्ज उतारेगा, और मैं स्वागत करता हूं जिनको आप जानते भी हैं। जनपद सिद्धार्थनगर में आप सब आतुर भी रहते हैं, लेकिन समयाभाव है, साथ तो बहुत देते हैं, लड़ाकू हैं, प्रचंड विद्वान हैं, जानकार हैं, नेशनल जनमत के संपादक हैं। आदरणीय श्री नीरज भाई पटेल जी भी आज हमारे बीच में हैं और मैं उनका दिल से जनपद सिद्धार्थनगर में स्वागत करता हूं भाई के साथ साथ उनका भी। और नाम नाई परिपान तो देखो गुस्साए होना कि हमाम नौवे नहीं ली हो, नाम लेने सच्चा कि आप हमने दिल में है। जहां मिल लो तहां बैठ के पानी दुकानी चाय नहीं पी रहा, हाथ पकड़ के पहल की नहीं करेगा पूछी रहा, उससे बड़ा कहा चाहिए तो रिश्ते आयो ना भाई। तो मैं एक बार पुनः आप सबको इस बात से आगाज करते हुए, निवेदन करते हुए कि जो हमारे भारत देश का पवित्र संविधान है, आजादी के बाद जो बाबा साहब ने इसमें देश के 140 करोड़ लोगों के अधिकारों को निहित किया है, उस संविधान को बदलने की बात हो रही है। और बदलने वाले 32 शैक्षिक योग्यता, 32 पढ़ाई की डिग्री करने वाले, वो भी ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया में 9 भाषाओं के धारा प्रवाह जानकार विद्वान, अपने समाज के गौरव, देश के महामानव परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, अब वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। कौन लोग जानते हैं, जेकर सर्टिफिकेट में नहीं पता है कहे पास है, सही है कि गलत है। अब सोच लो, इसलिए सावधान रहना है, जागरूक रहना है। तो मैं अंत में अपने मंच पर जितने भी आदरणीय अध्यक्ष जी सहित नेतागण हैं, सबका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, सामने अपने सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माँ बहनों का तहे दिल से अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आदाब और सलाम करते हुए, जय भीम का घोष करते हुए और अपने पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद देते हुए एक निवेदन छोटा सा, हम सबके मोहब्बत में, हम सबको सुनने के लिए, आपको जानने के लिए भाई ने मुझसे कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आज की रात तथागत की धरती, जिनके नाम से सिद्धार्थनगर मुख्यालय है, सत्कार पहले से भाई का निवास होगा, कल भाई 10-11 बजे तक रहेंगे। जिनको भी भाई को मिलना है आराम से आइएगा, मिलिएगा, अपनी बात कह लीजिएगा।
ये बातें तय हैं। इसीलिए पहली बार भाई आज जनपद में वहाँ रुक रहे हैं। हमने निवेदन किया, व्यस्तता बहुत है। अंत में कल सुबह के लिए बुलाया राम साहब, थके होंगे ना सब लोग। हाँ कल कितने टाइम देखो ना आप भी थके हैं। नहीं, सही सही बोल दिए, झूठ बोली नहीं हम नहीं बेजू चलाओ तो खा पिए व्यापार हो जाए। अब दिन भर का थका मादा सब है, बिहान आयो भी नहीं, भीड़ करे कोई देखो, झूठ नहीं बोले कोई तोरे मालिक हो। अब हमें तो दबाव बोलवे करी का कर बताई दियो, लेकिन अर्जुन ना आए हो, आराम से जाओ, खाओ पियो, सवेरे आयो। तो आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आपका मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।